हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल, जहाँ पे मैं आपका क्वांट का टीचर आपके लिए मैथ्स सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाता हूँ। और बहुत सारे हमने वीडियोस जो है कोर्स के थ्रू, सफलता एक्सप्रेस जो बैच चल रहा है उसके थ्रू हम कर चुके हैं। आरआरबी एनटीपीसी की, स्पेसिफिकली आरआरबी एनटीपीसी, और अब एसएससी सीजीएल की भी तैयारी साथ में हम कर रहे हैं, जिसमें मैं बहुत सारे चैप्टर आपको करवा चुका हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स टाइप वाइज जो है कंटेंट तैयार करके वीडियोस डाल चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, आपको कोर्स चाहिए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जाके तुरंत उन वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ से आपको प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, उसके बाद आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं। आप बहुत ही ईजिली आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। तो प्रैक्टिस में शायद वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, 2-3 वीडियोस जो है मिक्स प्रैक्टिस सेट की जो वीडियोस आ चुकी हैं। तो उसी वजह से ये भी एक मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा, जहाँ पे हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो ब्रेनीपीडिया स्किल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। जिसको इस चीज़ की, इस कंटेंट की नीड है, उनको आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे बताओ सबसे पहले कि तुम कैसे हो, मतलब तुम कितने अच्छे हो। कोई डिमोटिवेट होगा, कोई मोटिवेशन से भरा होगा, कोई अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। तो तुम मुझे बताओ, मैं पहले ही पूछ लेता हूँ कि तुम कैसे हो। मतलब तुम भी सोचते हो ना, कोई पूछने वाला ही नहीं है यार, कोई पूछता ही नहीं है कि यार तुम कैसे हो। सबको सलाह आने का, आगे पढ़ाने का नीड है, सब पढ़ाते हैं, कोई हमारे बारे में पूछता ही नहीं है। भाई मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि तुम कैसे हो। सब बढ़िया है, सब अच्छा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। कमेंट में बता सकते हो। एक बड़े भाई की तरह तुम्हें बहुत ही अच्छे तरह मैं मोटिवेट करूँगा, बताऊँगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो, तुम भी मुझ तक रीच, मैं कमेंट देखता हूँ, तुम कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल रीच जो है वो करूँगा। ठीक है, चलो तो फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, निपटाएं इसको। बहुत बढ़िया, आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये PYQs हैं और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो तुम फॉर्मेट से तुम्हें पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन एवरेज से आ गया बेटा, देखो। इन अ टीम ऑफ 7 members द एवरेज ऑफ एज ऑफ 6 of the members is 42 years, while the age of the 7th member of the team is 36 years more than the average age of all the 7 members taken together. फाइंड द एज ऑफ द 7th member ऑफ द टीम। देखो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है, तुम्हें समझ में आनी चाहिए। कहता है कि जो 6 मेंबर हैं उनका जो एवरेज है वो 42 है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पर 7 मेंबर जब वो आ जाते हैं ना, 7 मेंबर होते हैं, तो उनका एवरेज हमें नहीं पता, तो हम एक्स मान लेते हैं। लेकिन ये जो 7वां मेंबर है, 7th जो मेंबर है ना, उसका जो एवरेज है, उसका जो, हाँ, उसकी जो एज है वो एवरेज से 36 ज़्यादा है। देखो 36 ज़्यादा है, 7 36 ईयर मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल। मतलब 7 लोगों का जो एवरेज है, उसका जो एज है 7 लोगों के एवरेज से 36 ज़्यादा है, मतलब x+36 इसकी एज है। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, जब मुझे एवरेज निकालना होता है तो 7 मेंबर हैं और x एवरेज है, तो 7x। ये बराबर किसके है? ये 6 मेंबर का एवरेज ले लो, 6 इंटू में 42 प्लस 7वां मेंबर कौन है? x+36 नहीं है? बिल्कुल सर, बस यहाँ से निकल जाएगा 7x। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 252, 252 प्लस x+36। लो भाई, x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x, और 252 प्लस 36 कितना होता है भाई? 250 और 3 280 और 288 होता है। 288 होता है। किसका बताना है हमें? फाइंड द एज ऑफ 7 मेंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 चौक 24, 6 8 जा 48। अब 7th मेंबर का एवरेज एज बतानी है, 48 प्लस 36,
4 3 7 8 6 14 84। 84 मेरा क्या हो गया आंसर, यही तो आंसर दे रखा है। एवरेज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, लोगों को समझने में दिक्कत होती है, मैंने बहुत ही प्यार से समझा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई है तो मुझे बता दीजिए, आगे चला जाए? बिल्कुल सर चला जाए। देखो भाई, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 0.07। अब देखो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, हमें देखो कहाँ से तोड़ना है, क्वेश्चन को तोड़ना है, कैलकुलेशन करनी है, सिंप्लीफाई करना है। तो तोड़ेंगे, पहले देखो डिवाइड दिख रहा है मुझे, पहले डिवाइड ही करूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को उठाओ, माइनस को छोड़ दो वहीं पे। 1.64 है डिवाइड बाई 0.04 है, 2 पॉइंट के बाद इधर है, 2 पॉइंट के बाद इधर है, तो जो पॉइंट है वो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या 164/4 ही तो बचेगा, और ये आ जाएगा 41 पे। ठीक है, इनकी वैल्यू आ गई 41 माइनस की है इधर। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो तुम, यहाँ तुम इसको और इसको डिवाइड करो, 0.28 को 0.4 से 0.04 से अगर तुम क्या करोगे बेटा डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा भाई, 0.28 को फिर वही बात है 0.04 से करोगे, 2 पॉइंट के बाद है ना, तो भाई हटा दो पॉइंट, तो ये बचेगा 7, तो ये 7, और 7 को 0.07 से करोगे मल्टीप्लाई, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास का रूल तुम्हें पता होना चाहिए, बोर्ड मास में डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है। 7 को जब 0.07 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.49 प्लस 0.64 माइनस 41। ठीक है, तो 0.49 और 0.64 कितना होता है, 9 4 13, 1 6 1 7 4 11, 1.13। अब इस 41 में से 1.13 माइनस करोगे, 7 बचेगा क्योंकि 0 0 है, और उसके बाद 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 40 में से 1 गया 39 बचेगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ था बड़े पे। ठीक है, ये आंसर कितना आ गया -39.87। यही तो मेरा आंसर था। क्या मैंने बहुत ही सिंपल वे में टेक्निक के साथ कि हमें क्या करना है, पहले हमें डिवाइड करना है, फिर क्वेश्चन में देखना है कहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें जोड़ जाड़ के ये निकाल देना है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, आराम से समझ में आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलें। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। ठीक है जी, if in a circle of a chord of length 14 centimeter is at a distance of 24 centimeter from its center, then the length of the radius of the circle is। क्या बात है भाई, एक सर्कल है, मैं सर्कल बना देता हूँ जी सर। कॉर्ड है, उसमें कॉर्ड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई साहब, वो 14 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटर है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 24 का। तो भैया यहाँ पे देखो कॉर्ड है, सेंटर से आ रहा है, तो ये हाफ हाफ में बढ़ जाएगा, 7 और 7 में। अगर तुम्हें क्या निकालना है, देन द लेंथ ऑफ द रेडियस, रेडियस तो ये हो गई, और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाता है। अब हमें पता है कि 7 24 और 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है सर। अरे जब ट्रिपलेट होता ही है तो हमें फिर दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है। अगर उसने रेडियस पूछा होता तो रेडियस पूछा है तो 25 25 ही हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक है, अरे भाई पाइथागोरस से 7 24 25 निकाल के देख लेना, 25 ही आएगी। ठीक है, जब तुम 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 576 और 49 कितना होता है, 625। किसका स्क्वायर होता है बताओ, रूट 625 करोगे तो वो तुम्हें पता है 25 का स्क्वायर होता है। जी सर 25 था, 25 ही आंसर था। अगर वो पूछता है, देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछता है, रेडियस नहीं पूछता बच्चे, कभी कभी डायमीटर पूछ देता है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा गया है डायमीटर कितना हो जाता, 50 हो जाता, 25 का डबल, खत्म, क्वेश्चन निस्तो नाबूद कर दिया है। ठीक है, हाँ अब आ जाओ भाई। इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज 37√3, ठीक है, 37√3, देन इट्स एल्टीट्यूड इज,
ठीक है जी। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें साइड जो है ए, साइड दे रखी है 37√3। अब एल्टीट्यूड पूछो बेटा, एल्टीट्यूड जो है ये है इसकी हाइट, और वो क्या होती है √3a/2, यही होती है, बिल्कुल सर। तो बस, तो फिर क्या दिक्कत आ गई, करो ना, 37 √3 इंटू में √3/2, 37, 3 से 7 त्रिके 21, 3 3 9 7 21, ये हो जाएगा 111, 111 हो गया। तो 111/2 कितना हो गया, 2 पचे 10, 2 पचे 10, पॉइंट 2 पचे 10, 55.5 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया भाई, ये आ गया। अब किसी को ये नहीं पता होगा √3a/2 था बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी एल्टीट्यूड की बात करता हो, मीडियन की बात करता हो, या कोई भी हाइट की बात करता हो, ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये सारी ऑर्थोसेंटर की, जो खींचते हैं उसमें ऑर्थोसेंटर भी आता है, इन सेंटर भी आता है, इन रेडियस भी आता है। लेकिन जो ये एल्टीट्यूड है, अगर ये मीडियन पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, ये लाइन वो सब एक पे ही होती है, तो उसका जो होता है वो √3a/2 होता है, ठीक है। ये हाइट भी होती है, ये एल्टीट्यूड भी होती है, जो भी मान सकते हो, मीडियन भी यही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। बस यही काम था, यही हमने करके दिखा दिया। कोई दिक्कत परेशानी आई नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आई, मज़ा आ गया है क्वेश्चन करते टाइम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर, बिल्कुल अगला क्वेश्चन पढ़ो, बताओ क्या है अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन कहता है द मंथली प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स बाय अ कंपनी ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर 2021 इज शोन बाय द फॉलोइंग बार ग्राफ, स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है सर, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन अक्टूबर एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन इन जुलाई। अक्टूबर का पूछा है और जुलाई का पूछा है, जुलाई से कंपैरिजन करना है। जुलाई भाई साहब हमारे ये हैं, अक्टूबर भाई साहब हमारे ये हैं, 375 का ये है, 550 ये है। तो अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस निकालूं तो ये आ रहा है 175। 175 जो डिफरेंस है, जो डिक्रीमेंट है अक्टूबर का कंपेयर टू प्रोडक्शन, वो कितना है परसेंटेज में। तो भैया देखो 175 है, अपॉन में 550 है, क्योंकि जुलाई से कंपेयर करना है, इंटू में 100 है। ठीक है भैया, एक बार देख लें कि स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं। हाँ जी आ रहा है, तुम्हें दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ गया। ठीक है, अब देखो 0 से 0 काट दो भैया, ठीक है, 5 से 2 पे जाएगा, 5 से 11 पे जाएगा, ठीक है। 175, 17 दूनी 34, 5 दूनी 10, 350, 350 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 33 होता है। फिर ये आ गया 2 20, तो फिर 11 कम 11 आ जाएगा, फिर बचेगा 9, फिर आ जाएगा 11 8 88, फिर आ जाएगा 11 दूनी 22, ये चलता ही जाएगा। 31.82 परसेंटेज हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी आई क्या इस क्वेश्चन में? नहीं आई सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने करा दिया। और भाई बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे, आपको कोई भी मौका नहीं देंगे कि आप ये कह सको कि सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करा दिया। सारे जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही छोटे और बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही लिमिटेड टाइम में ही आपको करा दिया जाएगा, ताकि आप ये कह सकें सर बहुत ही अच्छी तरह कराया है और बहुत ही शॉर्ट स्पेन में करा दिया है, ट्रिक के साथ। बिल्कुल मेरे कैलकुलेशन को देखा करो, कहाँ पे मैं कैसे काट रहा हूँ, तुम्हें वैसे ही काटना है दोस्त, तभी तुम कर पाओगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये कहता है 10a। अभी यहाँ पे ही हमें समझ जाना चाहिए p/b होता है। अब तुम p/b जब लगा लेते हो तो तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि p² + b² = h² होता है, पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल सर, जब तुम्हें यहाँ समझ में आ गया तो तुम यही मन में कर सकते हो कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, √10 का स्क्वायर 10 होगा, ठीक है, और h², तो यही समझ में आना चाहिए √11 हो जाएगा h की वैल्यू। जी सर, अब ये h की वैल्यू √11 आ गई, हमें बतानी किसकी है, साइन और कॉसेक ए की। साइन ए, जब ए ही एंगल सब में है तो मैं बस वही मान लूँगा,
साइन ए क्या होता है मुझे पता है, पी बाई एच होता है। कॉसेक इसका उल्टा होता है, एच बाई पी। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पी बाई एच ले लो। पी क्या था 1, एच क्या था हमारा √11, इसी को उल्टा कर दो, √11 अपॉन में 1, है ना। बस तो फिर अब क्या करो, एलसीएम लिया तो आया √11, ठीक है। √11 यहाँ मल्टीप्लाई है, 1 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 + 11 हो गया, मतलब 12 बटे में √11 हो गया। बेटा यही तो मेरा आंसर है, हाँ जी यही आंसर दिखा रखा है। खत्म मामला, यहीं पे क्वेश्चन को तोड़ दिया, क्वेश्चन की नली भी तोड़ दी, क्वेश्चन को एकदम खत्म कर दिया। तो क्या हम अगले क्वेश्चन पे चलें? अब देखो ये वाला क्वेश्चन देख के तुम डरना मत, डरोगे भी क्यों, अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करने वाला होना चाहिए। लेट 3t - 1/3t = 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज द वैल्यू इक्वल टू 12। भाई इसमें एक्सप्रेशन बताना 12 कैसे आएगी। पहली बात भाई, मुझे यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, अगर इन सारे ऑप्शंस में स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब इनका स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ भाई होल स्क्वायर दोनों तरफ, जैसे हम लिखते थे ना 10th क्लास में, जब कुछ भी प्रूव करते थे तो हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, वही वाला काम करना है। 3t - 1/3t = 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड। लो जी स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 9t² ए स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड में a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है ना। तो वही कर दिया, 9t का स्क्वायर प्लस 1/9t का स्क्वायर माइनस 2 9t इंटू में 1/9t। लो भैया ये तो कट गया, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। बचा क्या, 9t² प्लस 1/9t² माइनस का 2 = 9, और 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 इधर जाएगा, 9 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो मतलब आंसर जो है 11। लेकिन अब देखो हमें तो चाहिए 12, हमें चाहिए 12 ना, यहाँ तो 11 आया, +1 इधर करो, +1 इधर कर दो, तो ये कितना हो गया 12 हो गया ना 12। तो इधर भी क्या आ गया, 9t² प्लस 1/9t² प्लस 1। यही मेरा क्या था, आंसर था मेरे दोस्त, यही मेरा आंसर था, और मैंने करके दिखा दिया। तुम्हें समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया ये बताओ, क्वेश्चन आया कि नहीं आया समझ में, तुम ये बताओ बस। मेरे हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में, बहुत इजी तरीके से आ गया होगा समझ में, ठीक है। दोबारा वीडियो को दोबारा पीछे करके देख सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस स्क्वायरिंग करनी थी। बस यहाँ आके तुम रुक जाओगे, क्योंकि ये -2 इधर जाके सिर्फ 11 होगा प्लस करके ना। लेकिन तुम ये सोच रहा ना कि इधर भी +1 कर दूंगा, इधर भी +1 कर दूंगा, तो 12 हो जाएगा, तो और ऑप्शन में दे ही रखा था +1, बस प्रूव हो जाना था। तो ये मार के मत आना सर ये क्वेश्चन में गलत दे रखा है, 12 दे रखा है, और हमारा तो 11 आ रहा था, तो हम तो ये मार के आगे। क्यों मार के आगे भाई, ये हो सकता है बिल्कुल 12 पूछा है तो 12 ही है, हर बार ऐसी गलती नहीं करेगा भाई, अपना भी देखना है हमें, या हर बार NTPC RRB गलती नहीं करेगा, अपना भी देखना है कि हम क्या दिमाग लगा सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 52 मीटर एंड ब्रेथ इज 9 मीटर। अरे भैया ये क्या क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला नहीं पता क्या, क्या होता है, L इंटू में B होता है, जी सर वही होता है। तो बस क्या होता है, 52 इंटू में 9 कर दो, यही है 468 आ गया, यही आंसर था मेरा, यही तो मेरा आंसर था भाई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए डाल दिया है कि ऐसे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जहाँ पे तुम्हें 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर फ्री के मिल जाते हैं, ऐसे भी आते हैं सरप्राइज करने के लिए। सरप्राइज भी क्या, तुम्हें खुश करने के लिए नंबर बांटने के लिए दे देते हैं कुछ। देखो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर पर सफ़र करता है 5 और, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हुई, 55/5 कितनी हुई, 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। इट टेक्स 11 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में अगर वो 11 आवर लेता है तो 55/11 5 किलोमीटर पर आवर। जी सर,
अब इसने पूछा क्या व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट, कुछ दिक्कत नहीं है, स्पीड ऑफ बोट जब निकालनी है तो भैया डी प्लस यू करो अपन में 2 कर दो, खत्म। 11 प्लस 5 बटे में 2, 11 प्लस 5 कितना होता है 16 बटे में 2 किया, 8 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या आ गया, बोट का स्पीड आ गया। एक्स मैंने बोट की स्पीड मानी, वाई मैंने स्ट्रीम की स्पीड मानी। ठीक है, वो बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर कराऊंगा तो तुम्हें खुद भी समझ में आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा। तो चलें आगे चलें, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं आया, बता दो, अरे बता दो भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A class of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 62 and that of the rest is 60. What is the average score of the class? Class of 30 students appeared in a test. वाह वाह वाह, देखो मिक्सचर एलिगेशन वाला क्वेश्चन है और मैं तुम्हें एवरेज का क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से करके दिखाऊंगा। देखो 30 स्टूडेंट अपीयर होते हैं क्लास में, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स का वो कितना करता है 62, मतलब उसका एवरेज है। एंड द रेस्ट इज 60, 12 अगर मैं 30 स्टूडेंट्स में निकाल दूँ तो 18 बचता है, उसका कितना है 60। हमें एवरेज बताना है स्कोर ऑफ द क्लास, मतलब एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास, पूरे क्लास का एवरेज कितना हो, एक्स मान लेते हैं, उसके पूरे स्कोर जो है एवरेज स्कोर है क्लास का। 6 दूनी 12, 6 × 18, 2:3 आना चाहिए, सॉरी 2:3 हो गया। भाई इन दोनों का गैप कितना है 2 का, ठीक है, ये टोटल मिलाओ, 5 जो है वो 2 के बराबर है, तो 1 जो है 2/5 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 0.4, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू में 0.4 और 2 इंटू में 0.4, ये आ जाएगा 0.8 और ये आ जाएगा 1.2। भाई ऐसी कोई संख्या जो कि 60 को घटाऊं तो 0.8 आएगा, मतलब 60.8, तो 0.8 आएगा, और 62 में से 60.8 घटाऊंगा तो कितना आएगा 1.8। इसका मतलब मेरा एवरेज स्कोर कितना है 60.8, ये मेरी पूरे क्लास का एवरेज स्कोर है। मैंने ये मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन खत्म करवा दिया। लॉन्ग मेथड में जाओ भैया, इसी क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे, लॉन्ग मेथड से करना मत। मिक्सचर एलिगेशन बहुत ही आसान टॉपिक है, मैं इसकी भी क्लास लेके आऊँगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब एवरेज मिक्सचर एलिगेशन कराऊँगा उसमें भी तुम्हें ये एवरेज के क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है, अब मैं उसी में बोट एंड स्ट्रीम ऐड करने वाला हूँ, तो तुम वो क्लास जाके देख सकते हो। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तुम क्लियर करो, वहाँ से टॉपिक से बहुत ही, भाई जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, पेड कंटेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, तो तुम वो जाके देख सकते हो। बहुत सारे चैप्टर करा चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत अच्छे से तुमने प्रैक्टिस की होगी। वीडियो को दोबारा रिपीट मोड पे डाल के दोबारा सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए वीडियोस जो हैं वो लाता रहूँगा। और ब्रेनीपीडिया स्किल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे हमारे फैकल्टी मेम्बर्स जो हैं वो बहुत सारे वीडियोज़ लेके आते हैं तुम्हारे लिए, और बहुत सारे नए नए टॉपिक्स करवा रहे हैं, ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको और आगे बढ़ सको। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो और पढ़ाई करते रहो। माँ बाप की सेवा करना मत भूलो। बस इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।